हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो जो हमारा आज एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक पंप 1000 किलोग्राम पानी को 20 मिनट में 12 मीटर तक उठाता है, तो पंप की शक्ति क्या होगी। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू mg/T। तो इसमें रखेंगे तो ये 100 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम स्थापित जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, तो ये क्या है, नीलगिरी। जो भारत का प्रथम जो स्थापित जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक छात्र एक प्रयोग में 3 नमूने का वीआई ग्राफ है, तो वीआई ग्राफ है तो यहाँ ओम्स लॉ लागू होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका देखेंगे चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले का तीसरा होगा मानव रुधिर। तो देख सकते हैं मानव रुधिर का जो होता है वो 7.4 होता है, तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथनों को अभिकथन और ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है, सही उत्तर का नीचे दिए गए कोड के अनुसार चयन करें। तो इसका कोड और इसका चयन करना है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चुनाव करें कि नीचे दिए गए कथन क्रमशः सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका देख सकते हैं सातवें का, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सातवें का भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए का हो जाएगा 2, मिट्टी का तेल विद्युत जनरेटरों में यूज होता है। और बी का हो जाएगा 1, पैराफिन मोम जो होता है वो मरहम में यूज होता है। सी का हो जाएगा 4, डीजल जो होता है वो जेट वायुयान में यूज होता है। और B2 पेंट में यूज होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां, इसके अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां है। तो इसमें भी हमें बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल 3 कथन सही हैं, ये चौथा वाला हमारा सही नहीं है। जैसे देख सकते हैं आप, साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, ये सही है। और साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है, ये भी सही है। और अपमार्जक सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, ये सब सही है, लेकिन ये गलत है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां 9वां, एक्वारीजिया का संगठन क्या है। तो 9th क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो 9th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 3:1 के HCl व सांद्र HNO3 होता है इसमें। और 10वां क्वेश्चन हमारा, एक बच्चे का रक्त समूह ए है व उसकी माता का भी ए ही है, तो पिता के रक्त समूह की क्या संभावना हो सकती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ए बी या ओ। फिर अगला, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चुंबकीय क्षेत्र बताता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बताता है ऑप्शन बी। तो 11वां, फिर हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए चित्र की पहचान कीजिए तथा 1 से 4 तक अंकित भागों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 12वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12वें का। तो 12वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो हमें जो 13वां क्वेश्चन है उसका असत्य कथन को चयन करना है। तो जो 3 कथन हैं ये सब सत्य हैं, लेकिन जो पहला कथन है वो सत्य नहीं है। तो 13वें का ए सही हो जाएगा। फिर हमारा 14वां क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में क्या होता है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोधों को तो वोल्टेज समान रहती है, यानी विभव समान रहता है। तो जैसे अगर हमें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो हमारा वोल्टेज है वो सेम रहेगी।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक तार को खींचकर 0.1% लंबा बनाया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जो 15वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 0.2% बढ़ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूले हैं। अगला है, प्रकाश किसकी वृद्धि को रोकता है। तो जो प्रकाश होता है वो हमारे एंथोसाइनिन को रोकता है, इसकी वृद्धि को रोकता है प्रकाश। फिर हमारा, आर्किमिडीज के सिद्धांत में द्रव में ठोस का आभासी भार होगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU को परिभाषित करने में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु मानक का उपयोग किया जाता है। तो 18वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, कार्बन का यूज़ किया जाता है इसमें परमाणु द्रव्यमान को नापने में, 12C इसका यूज़ किया जाता है। फिर अगला हमारा है 19 है, निम्नलिखित में से धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है। तो 19वें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Pb। तो ये इसका क्रम है। फिर है, एक छोटी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आवर्धक से 7.2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, रेखीय आवर्धन का मान होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें भी। तो 21वें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, 21वें का भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ आर्किड्स व अन्य उपरही पौधों में एक जल अवशोषण करने वाले विशिष्ट ऊतक उपस्थित होता है। तो इसका हो जाएगा 22वें का सी ऑप्शन सही, 22वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा बेलेमन। फिर एक कार विरामावस्था से शुरू होकर 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गतिमान होती है, तो 5वें सेकंड में तय दूरी कितनी होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 45 मीटर। फिर अगला हमारा, निम्नलिखित में से पादप में कीट परागण नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। फिर अगला हमारा, काली पट्टियों वाली बाघ की समष्टि को केवल प्राकृतिक रूप से निम्न में से कहाँ देखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिम्पलीफाल में, सिम्लीफाइल। फिर अगला हमारा 26वां, ये भी प्रतिरोध दिया गया है सर्किट, और इसमें हमें नेट प्रतिरोध बताना है टोटल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये भी पैरेलल में, फिर तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो इसको हमें अगर सही कर से जोड़ेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आएगा, 60 ओम आएगा। फिर अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में होने वाले जलवायु चक्र से संबंधित है और जिसका वैश्विक मौसमी प्रतिमानों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अल नीनो प्रभाव। फिर जल में अस्थायी कठोरता किस कारण होती है। तो जो जल में अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होती है। फिर अगला हमारा, रेडुला नामक अंग निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो जो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, इसका मोलस्का हो जाएगा। फिर 30, निम्नलिखित में से किस में मिश्र धातु Ag, Sn और Hg का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, दांतों को भरने में होता है इसका यूज। फिर 31वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये भी इसका भी ये ईजी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सीधे, अगर आप एक को ही देखते हैं तो सही हो जाएगा। फिर ककड़ी के अंडाशय में उपस्थित दिए गए जो बीजांडस, इसका चित्र का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका भित्ति। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सुमिलित कीजना है, और तो इसका हो जाएगा 33वें का हमें देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। तो कोयला किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये है एंथ्रेसाइट में,
इसमें कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है एंथ्रासाइट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां। निम्न चित्र का अध्ययन कीजिए और उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो 1 और 2 से अंकित भागों में खंड की संख्या को दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा 35वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 35वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 26 एवं 7। फिर है बोर का परमाणुक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो ये होता है NH/2π। फिर अगला हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं क्योंकि इसका क्यों नहीं काटती हैं आपस में? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी अगर काटेंगी तो। फिर अगला हमारा 38वां। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसका कारण बताया है। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल जाते हैं। तो इसका बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। फिर अगला हमारा सुमेलित करना है, तो इन दोनों को सुमेलित करना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब बना था? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा बी 1991-1992 में। फिर हमारा 40वां देखना है हमें। तो ये कथनों पर विचार करना है, ए और कथन में देखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ए और दोनों कथन सही हैं। फिर अगला हमारा नीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां ये हैं और तथा उन्हीं रंगों की प्रकाश के लिए अवतल लेंस की दूरियां ये हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हो गया? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। फिर अगर हमारा नीचे दिए गए बारियोफाइलम पर्णचित्र में विकसित मूल तंत्र का नाम बताइए। तो 42वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला हमारा 43वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 43 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। फिर अगला हमारा सही विकल्प का चुनाव करें कि नीचे दिए गए कथन क्रमशः सत्य हैं या असत्य हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 45। निम्न में से कौन सी अनियमितता एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? तो ये देख सकते हैं इसके बारे में। 45 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो इनकी ऊर्जा का सही क्रम ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अगला हमारा उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है जब वस्तु रखी जाती है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही। एफ और लेंस के मध्य, फोकस और लेंस के मध्य। फिर है 57। 58 है हमारा, वही देखना है आर और इसका देखना है। तो 48 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। फिर हमारा 49 का है निम्न में कौन टोट का विभेदक लक्षण है? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। 49 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला हमारा एक कार स्टेशन ए से स्टेशन बी तक एक समान गति से चलती है और इसका देखना है। तो 50 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों कथन ए और बी सही हैं। 50। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।